today we are going to discuss the case of a charged particle moving into a magnetic field at oblique incidence. मतलब ये है कि motion of a charge into a magnetic field at oblique इंसिडेंस। तो यहाँ हम ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, एक चार्ज पार्टिकल है, इसकी वैल्यू q है चार्ज की और इसका मास m है, और इस चार्ज पार्टिकल को हमने इस फील्ड में भेजा है इस डायरेक्शन में एट सर्टेन एंगल थीटा। और मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसकी v है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट होगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा विच इज़ v cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आ जाएगा विच इज़ v sin थीटा। तो अब स्थिति ऐसी है कि जो v cos थीटा है इसको हम vx कह देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, पुल्स द चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो vy है वो क्या कर रहा है, जो vy है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने ये पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो वो उसको एक सर्कल में घुमा देती है। सो vy will make the charge move along a circular path। तो हो ये रहा है कि भाई एक पार्टिकल की वेलोसिटी है जो उसको ऐसे चला रही है और दूसरी वेलोसिटी है जो उसको ऐसे चला रही है। इस डायरेक्शन में चलाने वाली वेलोसिटी vx है और इस डायरेक्शन में चलाने वाली वेलोसिटी vy है। क्योंकि ये दोनों ही एक साथ मौजूद हैं तो इसलिए नतीजा ये होगा कि चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे रास्ते पर चलेगा और जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम आपसे ये कहते हैं कि भाई ये जो पाथ है कौन सा पाथ है, तो आंसर आ जाता है दिस इज़ अ हेलिकल पाथ, हेलिक्स। अब अगर हम पूछ लेते हैं कि इस हेलिक्स का रेडियस कितना होगा, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ये इस हेलिक्स का रेडियस है एंड द रेडियस इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सर्कुलर पाथ में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो लॉरेंट फोर्स ही प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लिखेंगे mv/² क्योंकि सर्किल के अलोंग चलते समय उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी vy है और जो उसका लॉरेंट फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा mvyb sin थीटा, सॉरी qvb। लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है qvb sin थीटा। तो q v के बदले आ जाएगा vy और b के बदले b और sin थीटा के बदले यहाँ आ जाएगा sin 90। ऐसा इसलिए क्योंकि vy और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो sin 91 हो जाता है, vy से एक पावर कट जाएगी और हमारे पास आ जाएगा r बराबर mvy/qb। तो ये हमारे पास में रेडियस आ गया निकल।
निकल करके। और क्योंकि वी वाई की वैल्यू वी साइन थीटा है तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये हमारे उस हेलिक्स का रेडियस आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो कर दी जाए तो आर टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जो हेलिक्स है उसका रेडियस ज़ीरो रहेगा। तो हेलिक्स का रेडियस ज़ीरो है मतलब चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वी कॉस थीटा या वी वेलोसिटी से चल रहा है। थीटा बराबर 0 डिग्री है तो वी कॉस 0 यानी वी वेलोसिटी से वो फील्ड के अलोंग ही चलेगा। इस समय वो हेलिकल पाथ में नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने आर 0 डिग्री लिख दिया है, केवल 0 है, डिग्री नहीं है। और अगर आर की थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो आर की वैल्यू एम वी साइन एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगी। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वी कॉस थीटा 0 हो जाएगा इस केस में, यानी कि इस समय जो पार्टिकल है इट विल कीप मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। तो इस समय जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v होगी, v साइन थीटा होगी हालांकि, लेकिन साइन थीटा साइन 90 है तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हम डिफाइन कर लेते हैं और वो होता है हमारे पास में पिच। पिच का मतलब होता है कि इस हेलिकल पाथ के दो नियर बाई सर्कुलर टर्न्स के बीच में कितनी दूरी है, उसी को हम पिच कहते हैं। तो पिच निकालने के लिए हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो वो फील्ड के अलोंग जो चल रहा था, हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी है कि जब वो फील्ड के अलोंग चल रहा है तो इस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है वो वी कॉस थीटा है। और मान लीजिए कि वो यहाँ से चलता है और यहाँ तक आने में उसको टी टाइम लगता है, तो इस दौरान वो 2 पाई एंगल घूम जाएगा। सर्किल के एक टर्न से दूसरे टर्न तक आने में ठीक उसी पॉइंट के सामने वो 2 पाई एंगल घूम जाएगा। तो अगर हमें टाइम की बात करें तो ये पहले भी हमने प्रूव किया था कि टाइम इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी रहता है ये। तो यहाँ पर हम इस टी के बदले यही डाल देंगे तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ये हमारी पिच हो जाती है। और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो डेल्टा एक्स ज़ीरो आ जाता है। डेल्टा एक्स ज़ीरो आ गया मतलब पिच ज़ीरो आ गई। पिच ज़ीरो आने का मतलब है कि पार्टिकल उसी सर्कुलर ट्रैक पर बार बार चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा ही। पिच का मतलब ही है कि दो नियर बाई टर्न्स के बीच में कितनी गैप है। और अगर हम यहाँ पूछ लेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग तरह के मोशन एक साथ हो रहे हैं। तो अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेना पड़ेगा। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो एम वी एक्स स्क्वायर है और ये जो है वो हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू वी कॉस थीटा है और वी वाई की वैल्यू वी साइन थीटा।
तो देखा जाए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने पर हाफ mv² आ जाएगी, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यानी कि अगर हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया, मान लीजिए 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो उसकी कुछ एनर्जी एक्स एक्सिस के मोशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और कुछ वाई में चली जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी उसकी 5 ही रहेगी। तो यहाँ पर सवाल हो सकता है कि भाई पार्टिकल हेलिकल पाथ में जा रहा है, तो अगर उसे 45 डिग्री के एंगल पर भेजा गया है तो हाउ मच एनर्जी इज इन्वॉल्व इन दी सर्कुलर मोशन ड्यूरिंग दी हेलिकल पाथ। तो वहाँ पर 45 डिग्री के हिसाब से दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। और क्योंकि हमने यहाँ लिखा था कि R बराबर mv/क्यूब, ये ऊपर प्रूव हुआ था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं vy बराबर QBR/m। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर बन जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का ये भी बन जाएगा हाफ ऑफ m इंटू v cos थीटा का स्क्वायर प्लस q² b² r² अपॉन 2m। ये भी हमारे पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वाइल मूविंग अलोंग दी हेलिकल पाथ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।